उम्मीद थी ऐसी? उम्मीद नहीं, हमें बिल्कुल यकीन था। जो कुशासन, जो भ्रष्टाचार की जो सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर चल रही थी, उसका आज अंत हुआ है और दिल्ली की जनता ने सकारात्मक और एक भाजपा के संकल्प को चुना है और दिल्ली अब जो है विकसित दिल्ली बनने जा रही है और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनने जा रही है। सर, एक तरफ अरविंद केजरीवाल साहब के वादे थे, दूसरी तरफ जनता ने, दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है। तो दिल्ली की जनता ने भाजपा को ऐसा क्या देख के चुना है? दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के शासन, जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसी को आधार बनाकर दिल्ली आने वाले समय में एक विकसित दिल्ली की ओर होने जा रही है। जिस प्रकार से पिछले 10 साल से जो पोल्यूशन, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार, जो झूठे वादों के ऊपर दिल्ली चल रही थी, उसका आज एक अंत हुआ है और दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि अब वो नहीं सहेगी और आपदा से मुक्त दिल्ली आज हो चुकी है और नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। सर, अरविंद केजरीवाल जी, उधर से मनीष सिसोदिया, ओझा सर, बड़े बड़े नाम सब आंधी में निकल गए। ये नरेंद्र मोदी जी के विकास की आंधी थी। भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो गली गली के अंदर, हर बूथ के अंदर, हर पन्ना के अंदर जो हमारा संगठन है, संगठन की शक्ति ने दिखाया है कि भाजपा का कार्यकर्ता जब लड़ता है तो दमखम से लड़ता है और ऐसी देश के अंदर कोई सीट नहीं जहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता लग जाए और वो ना निकले। और इस बात को आज उन्होंने सतर्क करके आज जो है निष्ठा से भाजपा कार्यकर्ता की, हर एक भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली की जीत है। लास्ट क्वेश्चन, ईवीएम पर क्वेश्चन उठने शुरू होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप ईवीएम पे क्वेश्चन उठना तो बिल्कुल इनका लाजमी है। जब ये हिमाचल में जीते कांग्रेस, जब इन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाए, अब तो इनका यहाँ जीरो खाता भी नहीं खुला है कांग्रेस का। ईवीएम की जो भ्रांति ये लोग फैलाते हैं, केवल अपनी जो इन्होंने कुशासन किया है उन्हीं की जो रिजल्ट है उनको भुगतना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये डेमोक्रेसी है, जनता का मैंडेट है और हम लोग जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। भाजपा की जीत से भाई मैं भी खुश हूँ, पूरा देश खुश है। आज पूरा दिल्ली देख रहा है भाजपा की खुशी। हर बंदा चाहता था कि नई सरकार बने, नई सरकार में बदलाव चाहिए, बदलाव आएगा। जो भाजपा जीतने के बाद कर रही है कि जो 30 साल से दिल्ली में सरकार नहीं आई थी, जो 30 साल से, वो इस बार आ चुकी है। और भाजपा की इस बार देखना, एक एक बंदा ऐसा बोलेगा कि हमें यही सरकार चाहिए। हर बार मोदी। काम भी होगा कि नहीं? काम तो बिल्कुल होगा। अब जो ये नाले, यमुना जो इतनी गंदी है, अब इतनी साफ़ होगी ना। अब इस बार देखना आप भाजपा का काम, उसके बाद आप बताना अगले 5 साल में कि क्या करा भाजपा ने। सर, अरविंद केजरीवाल हार गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पूर्व थे वो हार गए। हार नहीं था, काम कुछ नहीं, गंदे नाले, सब गंदा पानी भर जाता था। बसें वाले ऐसे कि बस रोकते नहीं थे, भगाते औरते। और जो इनके स्कूल थे, स्कूल में देख लो आप, इनकी शिक्षा कैसी थी। सरकारी स्कूल, टीचर अपना पढ़ा नहीं रहे, घूम रहे इधर से उधर, बातें कर रहे हैं, बच्चों को कह रहे इधर जाओ उधर। मनीष सिसोदिया साहब जो शिक्षा मंत्री हैं, मतलब उनका मॉडल है देश के अंदर में शिक्षा को लेकर, वो हार गए। मैं परपरगंज विधानसभा से हूँ, मनीष सिसोदिया वहीं के विधायक रहे हैं। मेरे से पूछो कितना काम करा, कुछ नहीं। रोडें ऐसी, सड़कें, गली गली चले जाओ, गली गली कुछ काम नहीं। रोड देख लो, रोड में कुछ काम नहीं। और स्कूल है, आप देख लो, स्कूल का बस बाहर से काम करा है उन्होंने, सही अंदर से देख के जाओ, सब कच्चा काम है, अभी तक कुछ काम नहीं है। प्रचंड जीत है भाजपा की और दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि डबल इंजन की मोदी जी की सरकार आएगी और सुशासन का कार्यकाल शुरू होगा। बहुत हो गया झूठ और फरेब की राजनीति। 10 साल से दिल्ली के लोग परेशान थे। महिलाओं ने ठान लिया है कि उन्हें केजरीवाल के फर्जी 2100 रुपये नहीं चाहिए, भाजपा की सुशासन की सरकार चाहिए। बड़े बड़े चेहरे हों, अरविंद केजरीवाल साहब, ओझा सर, मनीष सिसोदिया साहब, सब इस आंधी में हवा हो गए। पर ये आंधी जो चली है, एक तरफ केजरीवाल साहब के वादे थे बड़े बड़े, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता ने चुना है भाजपा को। आखिर ऐसा क्या देख के चुना है भाजपा को? कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली के लोगों ने बम्पर विक्ट्री दी थी भाजपा आम आदमी पार्टी को, परंतु बार बार आम आदमी पार्टी के लोगों ने शिक्षा का वादा किया पर एक के साथ एक फ्री, अद्धा और पौवा दिया। मजाक बना रखा था उन्होंने और दिल्ली की जनता ने जो लोग जेल गए उन सबको बेल भी ना मिले ये सुनिश्चित कर दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, अब ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन शुरू होगा, क्या काट है आप लोग? ईवीएम से ज़्यादा फुल प्रूफ कोई सिस्टम नहीं है और ईवीएम पे तो अब ये भी प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली ने जो इनको मैंडेट किया है
वो इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और कोई इनके पास चारा नहीं है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि जो काम पहले नहीं हुए थे अब होंगे? बिल्कुल होंगे पूरे काम। हाँ, अरविंद केजरीवाल साहब हार गए। अरविंद केजरीवाल ने तो पहले भी हारना था। वो तो सबसे पहले जो कि दारू के घोटाले के अंदर में सबसे बहुत बड़े माफिया है। भाई साहब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के लीडर हैं। भाई साहब हमारे नई दिल्ली क्षेत्र से हूँ मैं। हाँ, देख लो कितने वोटों से हारे आगे। भाई साहब क्यों हरा दिया उनको? हाँ, कोई काम नहीं करते, वो कोई काम के नहीं है, खाली वादे हैं, रेवड़ियाँ बांटते हैं, खाली झूठी वादे करते हैं बस। वो रेवड़ियाँ कभी भी सच में कभी वो आगे नहीं हुए, कभी भी सच के आगे नहीं हुए, खाली रेवड़ी बांटते, खाली रेवड़ी। हाँ जी। भाई शिक्षा मंत्री वो हार गए। अरे शिक्षा मंत्री बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे। पहली बात तो पहले ढंग से बच्चे को शिक्षा तो दे लें, खुद ही शिक्षा वो अपने आप को नहीं ले पा रहे हो। एक के साथ एक के दारू फ्री में बांट रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को घोटाला कर रहे हैं। ये आंधी कौन सी थी? ये आंधी कौन सी थी? ये आंधी बहुत तगड़ी थी, ये भगवान की कृपा थी, माया है श्री राम जी की। हाँ, ये कृपा है, माया। हाँ, ऐसी जो भगवान देता है ना, जो एक बार अत्याचार जरूर होता है। हाँ, दिल्ली में जब पलटता है। क्या कहना चाहेंगे, जीत जो भाजपा की हुई या फिर भगवा की हुई है? देखिए, दिल्ली वालों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है और दिल्ली वालों ने ये चीज़ दिखा दी है कि जो मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के साथ है। दिल्ली के अंदर मोदी जी का जादू चल चुका है और झूठ और लूट का आज दिल्ली को मुक्ति मिली है, झूठ और लूट से। अरविंद केजरीवाल साहब हार गए, आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, उनकी हार निश्चित थी। जिस तरीके से उन्होंने जो दिल्ली की 10 साल के अंदर जो दुर्दशा करी, आप कह नहीं सकते कि दिल्ली की राजधानी है। उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो युवा हो, युवा को रोजगार के नाम पे कुछ नहीं, युवा को उन्होंने दिया तो क्या दिया, सिर्फ शराब के ठेके। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर के पास उन्होंने शराब के ठेके। आम आदमी का जो एक वो पटका पहन के आए और मैं आम आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसके बाद उन्होंने कहा अन्ना हज़ारे के साथ मैं बोलता रहूँ, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे को लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं चाहिए,